हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। नए टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन आता है कि सर प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ये सब जितने भी नंबर है कंफ्यूज में रहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट है, सारा जीरो से खत्म। और इस वीडियो देखने के बाद आप जीरो से हीरो बन जाओगे नंबर सिस्टम में। कोई भी पूछेगा, कहेगा कि 1 से 50 तक दोनों के बीच में प्राइम नंबर बताओ कौन कौन सा होगा, तो आप यूं चुटकी भर में जवाब दे दोगे। हाँ बच्चों, तो आप शुरू से अंत तक बनाए रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या, वैसा नंबर जो एक से शुरू होता हो, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट करके इनफाइनाइट के बीच में। वैसा नंबर जो एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 करके कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनके बीच में जितने भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें माइनस प्लस फ्रैक्शन ये सब नहीं आएगा, जीरो इसमें नहीं आएगा, इसमें डेसिमल वाला नहीं आएगा। इसमें नेचुरल नंबर की मतलब काउंटिंग जो करते हैं, एक से काउंटिंग करते हैं, और इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होता है सारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। अब हम चलते हैं दूसरा। दूसरा जो है होल नंबर। होल नंबर जो होता है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या में सिर्फ थोड़ा सा फासला है, थोड़ा सा अंतर है कि ये जो है 1 2 मतलब 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर जो होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, 0 से स्टार्ट होता है। हम इसको बोल सकते हैं कि सर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इसके बीच मतलब 0 के बाद और इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, 0 से होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से स्टार्ट होता है, इसके बीच में है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि क्या सारे होल नंबर, पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या होगा? होगा? बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 एक्स्ट्रा है, इसमें तो 0 है ही नहीं। इसमें 0 है ही नहीं, मतलब ये सारा नंबर इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला सारा नंबर इसमें मिल जाएगा। तो हमें दो टॉपिक समझ में आ गया, कौन सा? पहला नेचुरल नंबर और होल नंबर। तीसरा टॉपिक जो है सबसे जबरदस्त और सबसे मस्त और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? तो हम पढ़ेंगे प्राइम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्य, जिसको अभाज्य बोलते हैं, अभाज्य। तो प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, किसे कहते हैं? सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन नंबर जो है प्राइम नंबर है, जो काफी बार बार क्वेश्चन पूछता है बच्चे के लिए, और आपके एग्जाम में भी पूछता है। पूछ देगा कि 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या कितना है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभाज्य संख्या होगा कौन। हम इसको बताएंगे शुरू से, अभाज्य संख्या होता क्या है। वैसा संख्या, वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 हो। 2 के मतलब कौन कौन? एक तो 1 से और एक खुद से, मतलब किसी के टेबल में नहीं आता हो, उसका 2 के अलावा फैक्टर हो ही नहीं सकता है। और 2 में भी कौन सा फैक्टर होगा? एक खुद का और एक 1 का। मतलब ये जैसे कोई भी नंबर ले लो रैंडमली, जिसका किसी से न डिवाइड हो, न किसी से कटे, न कुछ भी होगा। खुद का नंबर जैसे 5 हो गया, तो 5 1 के टेबल में आता है और 5 का टेबल में होता है। इसका फैक्टर कौन कौन हो जाएगा? 1 और 5। मतलब वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर में कौन कौन सा आ जाएगा? तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, सर्वव्यापी और सभी जगह रहता है। तो इसमें प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा। तो वो क्या आएगा? तो 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 अप टू डॉट डॉट। अब ये नंबर आपके माइंड में आता होगा कि सर ये 5 7 7 बाद 9 भी तो है। बेटा 9 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, वो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपके माइंड में आता होगा कि सर 2। बिल्कुल होगा, लेकिन 2 के अलावा जितने भी नंबर आएगा
सबके सब ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर, विषम संख्या आएगा। आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 11 अप टू डॉट 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 etc। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। अब 2 क्या है कि आप देख सकते हैं ये इवन नंबर है और बाकी बात जितने भी आएगा सारा के सारा ऑड नंबर। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा तो आप फटाफट क्या जवाब दोगे? 2। लेकिन आपसे वही पूछ देगा कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, आपके माइंड में आता होगा सर क्या क्वेश्चन पूछ दिया आपने, सबसे बड़ा प्राइम नंबर तो होता नहीं। होता है। आप दिमाग लगाओ, थॉट करो, सोचो और कमेंट में बताओ कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा। चलिए इसमें हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में सीख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर 1 से लेकर 50 के बीच में कितना कितना अभाज्य संख्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे फटाफट? तो 1 से लेकर 50 के बीच में कौन कौन सा आएगा? एक तो आता नहीं है 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31, क्या हो जाएगा उसके बाद 37, 37 के बाद 41, 43, 47, 49 तो आता ही है। मतलब 15, कम से कम 15 नंबर आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 1 से 50 के बीच में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर टोटल कितना आ रहा है? तो 15 आ रहा है। आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा कि 1 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, तो फटाफट ये ध्यान में होना चाहिए वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकता है। और 2 फैक्टर कौन होगा? एक खुद का, एक वन का, एक खुद का और वन का। अब इसी में आपसे पूछ देगा अगला क्वेश्चन कि बताओ कि 50 से लेकर आपको 100 के बीच में, 100 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा और कितना होगा? तो आप क्या करोगे 50 के बाद? 50 के बाद 51 आता है, 52 आता है, 53 नहीं आता है, 54 आता है, 55 आता है, 56 आता है, 57 आता है, 58, 59 नहीं आता है, 60, 61 नहीं आता है, 61 के बाद ले लो 63, 64, 65 आता है, 66, 67 नहीं आता, 69 आता है, 70, 71, 71 नहीं आता है, 71 के बाद 74, 75 आता है, 77 आता है, 79 नहीं आता है, उसके बाद 79 के बाद 81, 82, 83, 83 भी 83 किसी के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 87 आता है कि नहीं आता है? आता है 87 नहीं होगा। 87 के बाद कौन सा होगा? फटाफट नंबर बताओ आप लोग। तो 87 के बाद हाँ 87, 88, 89 किसी के टेबल में आता है कि नहीं आता है? तो 89 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है। 89 नहीं आता। उसके बाद 91 आता है, 92, 93 भी आता है, 4, 5, 96, 97, 29, 57 आता है, 97। और बताओ जल्दी जल्दी फटाफट कौन सा नंबर है जो नहीं आता है? टोटल 10 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी 2 ऐसा नंबर है। तो 89, 91, 92, 90, 92, 93, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इसमें से कौन सा नंबर है जो नहीं आ रहा है? 53, 54, 54 आता है, 55 आता है, 56, 57, 59, 57, 58 आता है, 59 नहीं आता है। उसके बाद 61, 62, 63 आता है, 64 आता है, 65 भी आता है, 66 भी आता है, 67 नहीं आता है, 67 के बाद 68, 69 दोनों आता है टेबल। 69 के बाद 70, 70 के बाद 71, 72, 72, 73, 73 भी आता है, 73 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 73, 73 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो उसके बाद 74 ले लो, आता है, 75 भी आता है, 76 भी आता है, 77, 77, 11 के टेबल में आता है, 78 आता है, 79 नहीं आता है, फिर 80 आता है, 81 भी आता है, 82 भी आता है, 83 नहीं आता है, 84 आता है, 85 आता है, 85 आता है। उसके बाद 85 के बाद 86, 87 जो होता है 87 किसी के टेबल में 87 नहीं आता है, 87 और 89 नहीं आता है। ये जो टोटल हम काउंट करेंगे तो 10 आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा नंबर है। 50 और 100 के बीच में कितना नंबर है टोटल? तो प्राइम नंबर जो है टोटल कितना है? 10 ऐसा नंबर है जो 50 और 100 के बीच में आता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा फटाफट कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा, तो फटाफट कितना हो जाएगा? 15 और 10 कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25। तो इस टाइप से अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो आप फटाफट बना लोगे। टॉपिक की तरफ चौथा टॉपिक जो है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या मतलब होगा वैसा नंबर जो खुद के टेबल में भी आता हो और दूसरे के भी टेबल में आता हो, तो वो होता है क्या? भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछ देगा कि भाज्य संख्या कौन कौन है, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 1 तो सर्वव्यापी 1 सभी जगह रहता है, तो ये नहीं होगा। 2 जो है 2 खुद के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 तो आपको पता है क्या होगा, ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब जिसका 2 गुणनखंड हो, वो खुद का और 1 का। तो ये खुद का है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। लेकिन हमें सीखना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो खुद के नंबर में भी है, दूसरे के भी नंबर में है और उसके अलावा भी है। तो यहाँ पे 4 ऐसा नंबर जो है ये हो गया कंपोजिट नंबर। मतलब स्टार्टिंग जो हो जाएगा कंपोजिट नंबर कहां से शुरू हो रहा है? तो 4 से। तो 4 हो गया,
उसके बाद 6 ले लेते हैं, 7 नहीं होगा, 8 हो गया, 9 भी आता है 3 के टेबल में, उसके बाद 10, मतलब वैसा नंबर लेना है जो खुद के भी टेबल में आए और दूसरे के भी टेबल में आए, तो उस नंबर को, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, भाज्य संख्या समझ में आ गया। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 4। करेक्ट आंसर देना आप, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम पचमा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने सीख लिया प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब जो हम सीखने जा रहे हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नंबर। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर ये को प्राइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या है। को प्राइम नंबर वैसा नंबर, वैसा कोई दो जोड़ा, वैसा कोई नंबर लेंगे, वैसा दो नंबर लेंगे, वैसा पेयर नंबर लेंगे जिसका एचसीएफ, जिसको बोलते हैं मासा महत्तम समापवर्तक, जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होना चाहिए। तो वैसे नंबर को, वैसे पेयर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कोई भी नंबर ले लीजिए, दो नंबर होना चाहिए जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं 5 ले लिया और 7 ले लिया, तो ये दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, वो प्राइम नंबर हो गया। अब हम यहाँ पे 24 ले लिए और 25 ले लिया, आपके माइंड में आता होगा सर ये तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। कोई बात नहीं, 2 के टेबल, 3 के टेबल, 8 के टेबल में आता है, ये तो नहीं आ रहा है ना। आप एचसीएफ निकालो इसका, एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो वैसा नंबर जिसका, वैसा जोड़ा, मतलब ऐसा दो नंबर लेना है जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 आ जाए, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो ये समझ में आ गया। हम धीरे धीरे सारा समझ जाएंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों लाइक जरूर करते रहना, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं छठा की तरफ। छठा जो है, अब हम थोड़ा चलते हैं इंटीजर। हमने 4-5 पॉइंट पढ़ लिया, कुछ पॉइंट और है वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होता है इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है, बीच में जीरो होता है। मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है, सारे नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। जिसको हम बोल सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से 10 बीच में मान लेते हैं 0 हो गया, ये कहां पर जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ। इसमें माइनस प्लस सब आ जाएगा, -1, -2, -3। ऐसे एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि इंटीजर का एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन बताओ, तो -2, -3, -4, 0, 1, इसमें प्लस माइनस सब आएगा, जितना है सारा आएगा, प्लस माइनस सब आएगा। मतलब इंटीजर आपसे कोई भी पूछेगा तो इसमें माइनस भी है और प्लस में भी है। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, जिसको बोलते हैं माइनस अनगिनत से लेकर प्लस अनगिनत के बीच में जितने भी नंबर है, सारे को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। तो जितने भी टॉपिक सीखा हमने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और टॉपिक है उसको भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको 8 क्लास के बाद, वैसे तो 6 में ही आ जाता है, 6, 7, 8 से आना शुरू हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग क्या है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, फिर 9 होता है, 16, 36, सॉरी 36 बोल रहे, 25, 36, 49 अप टू डॉट। मतलब ये वैसा नंबर होना चाहिए जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे वो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। ये 4 जो नंबर है, ये कौन सी नंबर का पूर्ण वर्ग है, तो 2 का है, क्योंकि अब 2 के स्क्वायर करो ना, तो 2 के स्क्वायर करोगे तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। कोई भी नंबर ले लो, 36। ये कौन सा, ये जो नंबर है, ये कौन से नंबर का पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो ये 6 का है, 6 का है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6, 6 × 36। आया समझ में, पूर्ण वर्ग समझ में आ गया। अब इसका अगला जो टॉपिक है 8वां नंबर, परफेक्ट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर, नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण घात संख्या, पूर्ण घात संख्या। अब ये क्या होता है, पूर्ण घात संख्या क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जिसका घन पूर्ण हो। जैसे 1, 8, 27, 64, 125, 216, ये जो है ये भी तो नंबर ही है, लेकिन ये किसी न किसी नंबर का पूर्ण घन है, वर्ग नहीं। वर्ग में मतलब 2 बार होता है, घन में क्या होता है, 3 बार होता है। जैसे ये जो 1 है, 1,
घन, घन का मतलब होता है पावर में 3, तो 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 8 जो है किसका घन है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 जो है 2 की पावर 3, 2 का घन है, पूर्ण घन है। तो इसी प्रकार जैसे 25, 125 जो है ये कौन सा नंबर, मतलब कौन सी संख्या का पूर्ण घन है, तो 5 का है, 5 का ये पूर्ण घन है, मतलब 5 को 3 बार गुना करोगे तो आपका कितना जाएगा 125। तो ये रहा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। ये सारा चीज तो समझ में आ गया। अब लास्ट जो है आपको बहुत इजी वे में आता होगा कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और हिंदी में बोलते हैं ऑड नंबर। तो इवन नंबर ऑड नंबर सभी बच्चे को आता है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपसे पूछ देगा कि सम संख्या कौन है, जिसको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब होता है कि जिसके लास्ट में 2 4 6 8 आ जाए, मतलब वो 2 के पहाड़ा में आता हो, जिसका आधा हो, उसको हम क्या बोलते हैं सम संख्या, मतलब 2 के टेबल में आता हो। जैसे में 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट, ये लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई भी डिजिट बड़ा वाला है लास्ट में अगर ये है और जीरो भी है तो वो भी क्या हम बोल सकते हैं सम संख्या है। नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक जो हमारा है विषम। विषम को हिंदी में बोलते हैं, विषम को ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या, वैसा नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता हो और जिसको हम आधा नहीं कर सकते। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 7 9 अप टू डॉट डॉट। आपके माइंड में आता होगा कि सर 9 तो होगा, अरे 9 3 के टेबल में आता है, 3 का फैक्टर है ना कि 3 9 क्या है, इवन नंबर है। तो 9 जो है 9 सम संख्या हम नहीं बोल सकते, वो क्या है विषम संख्या है, उसको हम आधा नहीं कर सकते, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये सारा विषम संख्या हो जाएगा। तो हमने लगभग लगभग 10 टॉपिक पढ़ा है, सारे टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे बच्चों को धन्यवाद।